अशांत को सुख कैसे हो सकता है, जहाँ सुखी रहने के लिए शांति बहुत जरूरी है। जहाँ सब लोग नेता बनने के इच्छुक हों, जहाँ सब सम्मान चाहते हों और पंडित बनते हो, जहाँ सभी महत्वाकांक्षी हो, वह समुदाय पतित और नष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए वह शत्रु के सामान्य कार्य करता है। अपनी दृष्टि सरल रखो, कुटिल नहीं। सत्य बोलो, असत्य नहीं। दूरदर्शी बनो, अल्पदर्शी नहीं। परम तत्व को देखने का प्रयास करो, क्षुद्र वस्तुओं को नहीं। लज्जा नारी का अमूल्य रत्न है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। नारी वह धुरी है जिसके चारों ओर परिवार घूमता है। किसी और का काम पूर्णतः से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो, वह यदि बड़ा अपराध करे तो उनके उपकार को याद करके उसका अपराध क्षमा कर दो। एक बुरा आदमी उतना ही प्रसन्न होता है जितना कि एक अच्छा आदमी दूसरे के बीमार बोलने से व्यथित होता है। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अच्छा है, जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। संसार में वही मनुष्य प्रशंसा के योग्य है, वही उत्तम है, वही सत्य पुरुष और वही धनी है, जिसके यहाँ से याचक या शरणागत निराश न लौटें। ये इंद्रियां ही स्वर्ग और नरक हैं। इसको वश में रखना स्वर्ग और स्वतंत्र छोड़ देना नरक है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। मुंह में फंसकर अधर्म का प्रतिकार न करने के कारण ही महाभारत जैसा युद्ध हुआ था। महाभारत जैसे युद्ध से महान जनधन की हानि हुई। जो कार्य निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वह व्यक्ति बुद्धिमान है। नारी प्रकृति की बेटी है, उस पर क्रोध मत करो। उसका हृदय कोमल है, उस पर विश्वास करो। जुआ खेलना अत्यंत निकृष्ट कर्म है। यह मनुष्य को समाज से गिरा देता है। जिसे सत्य पर विश्वास होता है और जो अपने संकल्प पर दृढ़ होता है, उसका सदैव कल्याण होता रहता है। विपत्ति के आने पर अपनी रक्षा के लिए शत्रु पड़ोसी से भी व्यक्ति को मेल कर लेना चाहिए। बैर के कारण उत्पन्न होने वाली आग एक पक्ष को स्वाहा किए बिना कभी शांत नहीं होती। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक तो जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता रहता है। अपनी निंदा सहने की शक्ति रखने वाला व्यक्ति मानो विश्व पर विजय पा लेता है। इस संसार में ना कुछ खोतना है और ना कुछ व्यर्थ होता है। जिस राजा की प्रजा हमेशा कर के भार से पीड़ित रहे, प्रतिदिन दुखी रहे और जिसे तरह तरह के अनर्थ झेलने पड़ते हैं, उस राजा की हमेशा पराजय होती है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट किया नहीं जा सकता। यदि पानी पीते पीते उसकी बूंद मुंह से निकलकर भोजन में गिर पड़े तो वह खाने योग्य नहीं रहता। पीने से बचा हुआ पानी पुनः पीने के योग्य नहीं होता। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। विधि के विधान के आगे कोई नहीं टिक सकता। एक पुरुषार्थी को भी वक्त के साथ मिटकर इतिहास बन जाना पड़ता है। अगर परमेश्वर से कुछ मांगना है तो सिर्फ उनके प्रति निश्चल भक्ति मांगो, जिसके आ जाने मात्र से ही संसार का समस्त वैभव तुम्हारे पास रहेगा। उम्मीद करती हूँ आज के सुविचार आप सभी को पसंद आई होगी।
तो तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। हो सके तो किसी के मुस्कुराने की वजह ज़रूर बनिएगा। धन्यवाद।